हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। आज का अपना टॉपिक है बच्चों 16.3 करेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको शंकु के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं मैं। शंकु की आकृति किस टाइप से होती है, ये देखिए, यानी इसके आधार में क्या होता है, आधार वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर। ये आर होगी इसमें बच्चों, ये एच बोलते हैं इसको, ऊंचाई। और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम एल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस में एल। ठीक है। तीसरा, इसमें काम आने वाला फॉर्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हम एल कैसे निकालें। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आर दे रखा है, एच दे रखा है और हमें एल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एल आर इक्वल √r² प्लस में h²। ठीक है। अगर आर निकालना है, एल और एच दे रखा है तो l² माइनस h², एच निकालना है तो l² माइनस r²। ये चीज़ें फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, सोल्व करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें निकालना क्या है? तीनों चीज़ निकालनी है इसमें। ठीक है। मान लीजिए हम एक शंकु लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास शंकु है। ऊंचाई यानी ये ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी है? 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या यानी ये आपके पास है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है बच्चों। तो पाई आर एल, एल हमारे पास नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। एल निकालने के लिए क्या करेंगे? एल का स्क्वायर या फिर सीधा ही एल r² प्लस में h² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्या आपके पास 21 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इन दोनों का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर अपने पास किस 784 और 441 आती है। इसका आता है 784 और 441 प्लस 784, इन दोनों का आता है। और L इक्वल आ जाता है अपने पास 1225 और 1225 का अंडर रूट होता है 35 बच्चों। तो आपके पास तिरछी जो ऊंचाई है ये कितनी आ जाती है? 35। तो अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं बच्चों। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास फॉर्मूला है पाई आर एल यानी 22/7। त्रिज्या आपके पास 21, एल हमने निकाल लिया 35। 7 ये 21, 22 ये 66 इंटू 35, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। करिए हम यहाँ पे, हमारे पास जो तिरछी ऊंचाई है वो है 35। ठीक है। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2310 वर्ग सेंटीमीटर। 2310 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के आधार से हम निकाल लेते हैं दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर आपको दिया हुआ है 21 गुणा में 21 प्लस में एल हमने निकाल लिया 35।
तो 7 3 21, यहाँ तो 22 3 66 इंटू इन दोनों का टोटल कर लीजिए 6 और टोटल हो गया अपने पास 56 इंटू 66 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा 3696। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो अब हमारे पास तीसरा जो बचा है, तीनों चीज़ आसान सा है। तीसरा हमें आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो बच्चों आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट करिए 1/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर आपको दे रखे 21 × 21 और एच आपको मिला वो नहीं है, एच जो अब दे रखा है वो लिखना आपको 28। वो एल है तिरछी ऊंचाई, हमें एच लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। 3 से 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21 इंटू 28, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, आयतन होगा 12,536 इसका घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। सॉरी 12,936 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न लिखता हूं मैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। एक लंबवर्तीय आयतन दिया हुआ है 1232 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन को। इसकी ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई आपके पास है 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पढ़िए। तो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए आयतन क्या होता है शंकु का, वही रखेंगे। शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आपको दे रखा है 1232। हमें जो दे रखा है वो रख लेंगे, निकालना है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसके हिसाब से हम देखो एच दे रखा है ऊंचाई, तो इसकी मदद से हमें एच आर निकाल लेंगे। ठीक है, आर निकालने के बाद आपके पास एल आ जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर आपको नहीं दे रखा, एच आपको दे रखा है 24 इक्वल 1232। ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 1232। अब देखिए जो भाग की संख्या है वो ऊपर चली जाएगी और ये जो 22 है बेटा ये नीचे आ जाएगा और 24 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं 8 3 24, ये कट गया इससे। आगे देखिए कौन कौन सी संख्या इससे कट रही है वो काट देंगे। तो अपने पास जो आंसर रहेगा 8 से इसको काट दिया। अब यहाँ देखिए इसका भाग जा रहा है कि इसका 8 का 8 5 40, 43 बचा था 3 और 8 चौके 32, 154 और 22 7 154, यानी आप 7 से ये कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 7 × 7। स्क्वायर हटा दोगे बेटे तो आपके पास आ जाएगा 7 का अंडर रूट यानी 49। तो यहाँ आर आपके पास आ जाएगा 7। हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपके पास आर आ गया 7, एच आपको दे रखा है 24, तो हमें एल निकालना है। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, एच यानी 24 का स्क्वायर
यानी 49 प्लस 576 यानी आपके पास टोटल 625। 625 का वर्ग होता है 25, तो L आपके पास आ जाएगा बच्चों 25। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। पच्चीस मीटर है, ये आपका प्रश्न है। हमें इस प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, डायमीटर आपके पास 14 है, तो R आपके पास हो जाएगा 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी L आपके पास दे रखा है 25 मीटर। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R प्लस L। यानी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो R एक L, H वगैरह कुछ की आवश्यकता है ही नहीं, तो 22/7। R आपके पास है 7 प्लस 25, तो करिए 7 से 7 कट गया, 22 गुणा में यहाँ 25 और 7 का जोड़ कर देंगे तो हो गया 32। तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 32 दूनी 64, 6 हासिल, 32 दूनी 64 और 6 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इससे। चार नंबर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। हमें शंकु का पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें देखिए दोनों चीज़ निकालना है। यहाँ शंकु का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें दे क्या रखा है, त्रिज्या रेडियस आपके पास है 14 सेंटीमीटर, एल आपके पास यानी तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। वक्र प्रश्न में क्या होता है, पाई आर एल चाहिए और संपूर्ण में पाई आर आर प्लस एल। तो हमें निकालना कुछ है नहीं अलग से, जो चीज़ें दे रखी है वही है। तो निकालिए, सबसे पहला हम निकाल लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पाई आर एल होगा। क्या होगा बच्चों, पाई आर एल। पाई का मान रख लीजिए, क्या होगा 22/7। आर आपको दे रखा है 14 और गुणा में 50। काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 50 मल्टीप्लाई करिए 0, 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, 2200 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर आपके पास यानी वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया।
2 नंबर हम निकाल लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल ब्रैकेट के अंदर। पाई का मान 22/7 रख लेंगे, आर आपके पास 14 और 14 प्लस एल आपके पास है 50। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, मल्टीप्लाई अंदर जो बच गया आपके पास 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। 2816 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन लिखता हूं। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे हमें इसका आयतन निकालना है। उसका आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ से आयतन क्या होता है शंकु का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज़ दे रखे, हमें कुछ नहीं चाहिए, वैल्यू रखिए 1/3। पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपके पास कितनी है 6 × 6 और एच आपके पास है 8। ये वैल्यू रखने के बाद आगे सोल्व करते हैं इसको। जो कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 × 48 डिवाइड बाई 7, यानी अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 6336। ये हमने काट दिया था यहाँ पे, अब ये नहीं आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 301.57 आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पॉइंटों में जाएगा, 301.78 सेंटीमीटर स्क्वायर घन सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 57.57 आएगा इसका। ठीक है, 0.57। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन आपके पास एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1884.4 वर्ग मीटर है। ठीक है, तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, हमें वैल्यू रखनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाई आर एल इक्वल 18,000, ये 1884 करते हैं। पाई आर एल बराबर हम ये रखते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट में हटाकर बटे में 10 रख लेता हूँ। पाई का मान 22/7 रखेंगे बेटे। त्रिज्या आपको नहीं दे रखी, निकालनी हमें। एल आपको दे रखा है 12 इक्वल
1844 बटे में आ जाएगा 10। R इक्वल 18,844 बटे में 10, 7 गुणा में चला जाएगा और 22 आ जाएगा भाग में और 12 भी आ जाएगा भाग में। इतनी बात समझ में आने के बाद इसको अब देखते हैं, छोटा करते हैं, इसको काटते हैं। किससे कट रहा है ये? अगर 2 से कटेगा तो 32,977 ऊपर वाली संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, तो नीचे जो भी आएगा वो कर लेंगे फिर। ठीक है, तो 32,977 आता है इस ऊपर का 977 गुणा करने के बाद, और नीचे की जो संख्या हम गुणा करेंगे तो आपके पास 660 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का हम भाग करेंगे 49.96, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 49 पॉइंट आ जाएगा 96, और इसका हम लगभग लिखेंगे कितना? 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखता हूं, एक लंबवर्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। और इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिरछी ऊंचाई दे रखी है, सीधी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, आपके पास ये इस प्रकार का शंकु है, आधार ये है। आधार किस टाइप का है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, यानी हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तिरछी ऊंचाई है, तो सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर बराबर 154, 22 डिवाइड में और 7 ऊपर चला जाएगा, पाई का मान रखेंगे तो 22 7 154। आर स्क्वायर बच्चों आपके पास आ जाएगा 7 × 7, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा देंगे और अंडर रूट 16 होगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h ज्ञात करनी है। l आपको दे रखा है तो होगा फॉर्मूला l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। h बराबर l स्क्वायर आपके पास कितना है, यानी 25 का स्क्वायर जो आपको दे रखा है, 25 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ, माइनस r आपने अभी निकाला, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस इसका होगा 49। तो h बराबर, h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 625 माइनस 49 होगा 576, यानी इसका होगा 24। इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 24 सेंटीमीटर आपके पास ऊंचाई आ गई बच्चों। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं लिखता हूँ 8वां, 2 शंकुओं का आधार का व्यास समान है। 2 शंकुओं का आधार का व्यास समान है, और क्या है ये देखना है, और इनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। ठीक है, आगे ज्ञात क्या करना है? यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये इसने क्या दिया है, यदि छोटे शंकु का दे दिया, छोटे शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बुक के अंदर, प्रश्न में दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर है। 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका होगा पाई आर एल। उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए कैसे करेंगे, हमें अनुपात दे रखा है तिरछी ऊंचाइयों का, तो हम लिख सकते हैं L1 बटे में L2, ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको करना कैसे है कि आपके पास तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तो L1 बटे में L2 यानी 5 बटे में 4। ठीक है, एक का हमें दे रखा है और बड़े का हम एक बार मान लेते हैं कि माना x है। क्या मान लेते हैं, x मान के हम करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। माना बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल x मान लें, तो कैसे लिखेंगे, फिर नीचे आ जाइए, x लिखेंगे कैसे, यानी बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे शंकु का, यहाँ शंकु और यहाँ छोटे शंकु का हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने मान रखा है x और इसका है 400। इस चीज़ को ध्यान कर से देखना है। हमारे पास पता है हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। दोनों में हमें क्या लगाना है, पाई आर एल, पाई आर L1 और L2 कट गया। यहाँ बचता है हमारे पास 5 बटे 4, इधर बचता है x बटे 400। इतना समझ में आने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिर्फ यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका पक्षांतरण कर देंगे। x तो इधर है 5 बटे 4, ये इधर आ जाएगा गुणा में, काट दो आप, 100 से कट गया, तो 100 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो x आर इक्वल आ जाएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये देखिए। और नेक्स्ट जो आगे वो बचे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं चैनल को। आप लाइक और शेयर बहुत ही कम करते हो।